मैंने सब ऑन कर दी। हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिपिन चंद्रा की पुस्तक का अगला टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार और राष्ट्रीय जागरण। कुल मिला के इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को राष्ट्रीय जागरण के साथ जोड़कर देखा गया या राष्ट्रीय जागरण में इन मुद्दों का प्रयोग किया गया। इसके संदर्भ में बिपिन चंद्रा जी की जो पहली लाइन शुरू होती है वो ये है, राम मोहन राय के एक कोटेशन से शुरुआत की जाती है कि राम मोहन राय ने 1928 में लिखा था, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि धर्म के वर्तमान ढांचे ने हिंदुओं को इस तरह बुरी तरीके से जकड़ रखा है कि उनके राजनीतिक हितों के बारे में कुछ किया ही नहीं जा सकता। जाति भेद और जाति अभिमान ने उन्हें अनगिनत वर्गों और उपवर्गों में बांट दिया है, जिससे उनमें देश प्रेम की भावना ही पूरी तरीके से खत्म हो गई है। सैकड़ों तरह के धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक समारोहों और शुद्धिकरण के नियम ने उन्हें इस कदर बांध रखा है कि वह कोई जोखिम का काम हाथ लेने के लायक रह ही नहीं गए हैं। इसलिए मेरे ख्याल से अब ये जरूरी हो गया है कि हिंदू धर्म के स्वरूप में कुछ परिवर्तन लाया जाए। कम से कम हिंदुओं के राजनीतिक और सामाजिक हितों के लिए तो ऐसा करना बेहद जरूरी है। तो राम मोहन राय ये कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म 19वीं शताब्दी तक इतना विकृत स्वरूप धारण कर चुका है कि इस विकृत स्वरूप की वजह से हमारा समाज पूरी तरीके से बटा हुआ है, और इस बटे हुए समाज में हम कोई विशेष बदलाव या राजनीतिक जागरण की बात नहीं कर सकते। अगर हम राजनीतिक जागरण चाहते हैं तो समाज को सामाजिक और धार्मिक मुद्दों के आधार पर भी सुधारने की आवश्यकता है। तो शुरुआत होता है एक नए आंदोलन की, और यह नया आंदोलन था समाज और धर्म सुधार आंदोलन, ताकि राष्ट्रीय जागरण को इस आंदोलन के माध्यम से और आगे बढ़ाया जा सके। तो इस कड़ी में सबसे पहले राम मोहन राय ने 1828 में एक संगठन की स्थापना की। उसका नाम है ब्रह्म समाज। दिस इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय राम मोहन राय इन 1828। और ये राम मोहन राय के द्वारा जो स्थापित ये संगठन है, इसने धर्म और समाज सुधार की शुरुआत की है। और इसके बाद हिंदुओं के बहुत सारे आंदोलन खड़े हो गए उनके धर्म और समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए। इसमें महाराष्ट्र का है प्रार्थना समाज, ये है प्रार्थना समाज। कहाँ का है ये? महाराष्ट्र का है। इसके अलावा परमहंस मंडली और पंजाब और उत्तर प्रदेश में आर्य समाज का नाम लिया जा सकता है। दूसरे धर्मों और जातियों में भी इस तरह के आंदोलन शुरू हो गए, उनके अपने संगठन बने। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में कायस्थ सभा, पंजाब में सरीन सभा का जन्म हुआ। पिछड़े वर्ग भी इस लहर से अछूते नहीं रहे। महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज और केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन सभा ने सुधार का काम शुरू किया। अहमदिया और अलीगढ़ आंदोलन, सिंह सभा, रहनुमाई मर्दयान सभा, मुसलमानों, सिखों, पारसियों के बीच भी अनेक सुधारवादी आंदोलन शुरू हो गए। इन आंदोलनों का जो जोर था वह धार्मिक सुधारों की तरफ था। फिर इनमें से किसी आंदोलन का चरित्र पूरी तरीके से धार्मिक नहीं था। उनकी अंतः प्रेरणा थी मानवतावाद, परलोक और मोक्ष जैसी बातें उनका मुद्दा नहीं थी, बल्कि उनका सारा जोर इहलौकिक अस्तित्व पर था। राम मोहन राय अगर परलोक के संभावित अस्तित्व की बात मानने को तैयार हो भी गए तो इसलिए कि उनके आंदोलन के प्रसार के लिए यह फायदेमंद था। अक्षय कुमार और विद्यासागर संशयवादी थे, जिन्होंने इस तरह के सवालों पर किसी किस्म की चर्चा से इनकार कर दिया। ईश्वर है या नहीं यह पूछे जाने पर विद्यासागर का जवाब था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी तो इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना बाकी है। बंकिम चंद्र और विवेकानंद ने अलौकिक उद्देश्यों के लिए धर्म के इस्तेमाल पर जोर दिया
और कहा कि धर्म को मनुष्य की भौतिक समस्याओं का समाधान पेश करना चाहिए। विवेकानंद ने एक बार कहा था कि तुम्हारी भक्ति और मुक्ति की परवाह किसे है? कौन इसकी परवाह करता है कि तुम्हारे धर्मग्रंथ क्या कहते हैं? मैं बड़ी खुशी से 1000 बार नरक जाने को तैयार हूँ, अगर इनसे मैं अपने देशवासियों को ऊंचा उठा सकूँ। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये एक ऐसा दौर था 19वीं शताब्दी जिसमें हमारा समाज पूरी तरीके से धार्मिक कर्मकांडों, रीति रिवाजों और अंधविश्वास और रूढ़ियों के जाल में जकड़ा हुआ था। इसमें आप चाहे हिंदू समाज को देखिए, पारसी समाज को देखिए, मुस्लिम समाज को देखिए, हर समाज की यानी पूरे भारतीय समाज की यही दशा थी। और ऐसी विचारधारा वाले समाज के अंदर हम राजनीतिक जागरण कहाँ से ला सकते हैं? लेकिन चूंकि राजनीतिक जागरण की शुरुआत हो चुकी थी, हलचल चल रही थी, इसलिए जो सुधारक थे, जो बुद्धिजीवी थे उस दौर के, उन बुद्धिजीवियों को ये लगा कि अगर हमने इन मुद्दों को भी सुलझा दिया तो निश्चित रूप से इससे हमें राष्ट्रीय जागरण में सहयोग मिलेगा। मैक्स वेबर लिखता है कि हिंदू धर्म जादू, अंधविश्वास और अध्यात्म की खिचड़ी है। ईश्वर की पूजा की जगह पशु बलि और शारीरिक यात्रा जैसे जघन्य प्रथाओं का सिलसिला शुरू हो गया था। जनमानस पर पुजारियों और धर्माचार्यों का असर था। मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना ने पुजारियों और धर्माचार्यों के इस वर्चस्व को कायम रखने में सहयोग किया था। सारे आध्यात्मिक ज्ञान का ठेका उन्होंने ही ले लिया था और धार्मिक रिवाजों और नियमों की मनमाने ढंग से व्याख्या करते थे। राम मोहन राय के अनुसार इन पुजारियों ने धर्म को धोखाधड़ी और पाखंड के तंत्र के रूप में बदल दिया था। धर्म भीरू लोग अदृश्य और सर्वशक्तिमान ईश्वर को तो सर्वोपरि मानते थे ही, इन पुजारियों की इच्छा, आज्ञा और मर्जी को भी ईश्वरीय आदेश की तरह ही सिर झुकाकर स्वीकार करते थे। ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाता था जिसे धर्म का नाम लेकर लोगों से ऐसा कोई काम था ही नहीं जिसे धर्म का नाम लेकर लोगों से कराया ना जा सके। राम मोहन राय ने अनेक सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया जो उस समय के समाज में धर्म के नाम पर कराई जाती थी। उनमें हम सती प्रथा का उल्लेख भी कर सकते हैं। राम मोहन राय ने इस प्रथा का घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि किसी भी शास्त्र के अनुसार यह हत्या है। उस समय अपने आप में एक बड़ी बात थी ऐसे मुद्दे या धर्म का इस प्रकार से विरोध करना, क्योंकि समाज इन चीज़ों में आस्था रखता था और राम मोहन राय उस पर प्रहार कर रहे थे। और उनके प्रहार का आधार क्या था? तर्क। उन्होंने हर धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया। उन धर्म ग्रंथों के आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया कि कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है जो हमें सती प्रथा का समर्थन करता हुआ दिखाई पड़ता हो। ये तथाकथित पाखंडी पुजारियों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियों को समाज के अंदर स्थापित करके समाज को एक गलत दिशा दी है। तो राम मोहन राय ने काफ़ी प्रयास किए हमारे समाज की जागृति को लाने के लिए। इसके बाद जो राम मोहन राय के बाद जो बड़ा नाम मिलता है समाज और धर्म के क्षेत्र में सुधार के लिए, वो दयानंद सरस्वती जी का है। और दयानंद सरस्वती ने भी सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया, धार्मिक आडंबरों पर प्रहार किया, जातिवाद का विरोध किया। और जातिवाद के विरोध को इन्होंने वैदिक आधार पर यह समझाने का प्रयास किया कि हमारे वैदिक जो धर्म ग्रंथ हैं वो जाति प्रथा का समर्थन नहीं करते। मुसलमानों में भी ऐसी चीज़ें चल रही थी सुधार की, उनकी स्थिति भी या उनके समाज की दशा भी अच्छी नहीं थी। तो सैयद अहमद खान ने अपने समाज के गैर धार्मिक परंपराओं का विरोध किया। और सैयद अहमद खान ने कहा है कि सभी पैगंबरों ने हमेशा एक बात कही है कि हर देश में उसके अपने अपने पैगंबर रहे। केशव चंद्र सेन ने इस नज़रिए को स्पष्ट रूप से रखा, सब धर्मों में सच को खोजने की स्थिति है, इस स्थिति में हम नहीं हैं, लेकिन दुनिया के सभी स्थापित धर्म सच हैं। जाति व्यवस्था का भी विरोध किया जा रहा था और जाति व्यवस्था का विरोध करने के लिए कुछ अलग से विशेष संगठन खड़े हुए, जिनमें ज्योतिबा फूले और नारायण गुरु जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नारायण गुरु ने स्पष्ट रूप से आह्वान किया कि मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। बाद में उनके एक शिष्य ने इसे इस तरीके से सुधारा, मानव मात्र के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं,
और कोई ईश्वर नहीं है, इस प्रकार के विचार आ रहे थे। अच्छा, महिलाओं की भी सामाजिक स्थिति को सुधारने के प्रयास किए जा रहे थे। उनकी दशा को भी देखा जा रहा था कि किस प्रकार से उनकी दशा के अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है। और सांस्कृतिक परिवर्तन की जो ये बयार प्रारंभ हुई, ये चलती रही और अनेक प्रकार के संगठन खड़े हुए और इन संगठनों ने समाज और धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया। समाज और धर्म की कुरीतियों पर प्रहार करने के साथ ही साथ राष्ट्रीय जागरण में इन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनके प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय जागरण को बल मिला। और देखिए, कोई भी समाज अगर धर्म के आधार पर कुरीतियों के जाल में अगर जकड़ा हुआ है तो उस समाज से हम जागरण की अपेक्षा नहीं कर सकते। उस समाज से हम कोई पॉजिटिव थॉट हम नहीं देख सकते। और राष्ट्रीय जागरण के लिए ज़रूरी था कि पहले हमारे समाज की कुरीतियों पर भी प्रहार किया जाए, क्योंकि अंग्रेज़ों को इन कुरीतियों की वजह से हमारे समाज को, पिछड़ा हुआ समाज और हमारे समाज को बांटने का मौका मिल रहा था। जो समाज ऑलरेडी बटा हुआ था धर्म के आधार पर, उस समाज को और अधिक टुकड़ों में बांटना अंग्रेज़ों के लिए सरल था। लेकिन इन सुधारकों ने धीरे धीरे समाज के अंदर जागृति पैदा की, समाज की सोई हुई आत्मा को जगाया, कुरीतियों पर प्रहार किया, धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़ियों पर प्रहार किया और समाज को जागृत करने के बाद उन्होंने समाज के सामने एक नई प्रेरणा, एक नई मिसाल प्रस्तुत की। अच्छा, ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज़ को अगर आप देखेंगे भारतीय समाज के संदर्भ में, तो जो पहला फेज है इनका उपनिवेशवाद का, स्टार्टिंग की अगर बात करिए आप कि जब ये कंपनी भारत में आई, यानी 1608 से अगर आप देखेंगे और 1757, यानी जब ये कंपनी यहाँ पर एक तरीके से व्यापारी के रूप में आई और व्यापारी के रूप में आने के बाद जब इस कंपनी ने अपने आप को यहाँ पर एज ए पॉलिटिकल पावर के रूप में इस्टेब्लिश किया, तो ये जो पहला फेज है, इस पहले फेज में ब्रिटिश ने भारतीयों के धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, यानी इनकी पॉलिसी जो रही है धर्म के संदर्भ में वो अहस्तक्षेप की रही है, यानी हमारे धार्मिक मामलों में इन्होंने दखल नहीं दिया। एक तो व्यापारी थे, अभी सत्ता में नहीं थे, इनको अच्छी तरीके से ये पता था कि भारतीय जो है धर्म के जाल में जकड़े हुए लोग हैं और अगर हमने धार्मिक मामलों में दखल दिया तो निश्चित रूप से अनावश्यक भारतीयों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि इस फेज में इन्होंने हमारे धार्मिक मामलों में दखल नहीं दिया। लेकिन उपनिवेशवाद का जो पहला फेज है, यानी भारत में जो ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई और उसके बाद से लेकर 1813 तक का जो समय है, इस पीरियड की अगर आप बात करेंगे तो इस पीरियड में भी इन्होंने कोई विशेष दखल हमारे समाज और धर्म के मामले में नहीं दिया, यानी यहाँ पर भी एक प्रकार से नॉन इंटरफेरेंस इन द सोशियो रिलीजियस मैटर की पॉलिसी को उन्होंने फॉलो किया। 1813 अगर 1813 में आप देखेंगे, 1813 से लेकर 1857 के विद्रोह तक अगर आप देखेंगे तो इस फेज में इन्होंने हमारे धार्मिक और सामाजिक मामलों में दखल देना शुरू कर दिया और कई सारे ऐसे कानून बनाए। हालांकि उन कानूनों की तारीफ की जाने की आवश्यकता, भले वह कानून दूसरे लोगों ने बनाए, विदेशियों ने बनाए, लेकिन उसके बावजूद इन कानूनों की हम तारीफ कर सकते हैं। इसमें सती प्रथा को समाप्त करने का कानून है, विडो रीमैरिज एक्ट है, नरबली के ऊपर प्रतिबंध है, दास प्रथा के ऊपर प्रतिबंध है, मानव के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध है। ऐसे अमानवीय कानून जो मध्यकाल से हमारे देश में चले आ रहे थे, उन सारे कानूनों पर प्रहार किया है ब्रिटिश सरकार की नीतियों के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा। यानी 1813 से 1857 का जो समय है, यह खुलकर ब्रिटिश सरकार का भारतीय धार्मिक और सामाजिक मामलों में दखल और हस्तक्षेप का काल है। इसके पीछे हम ये भी कह सकते हैं कि इस पीरियड तक आते आते ये यहाँ पर पॉलिटिकल पावर के रूप में तो इस्टेब्लिश हो ही चुके थे। इनकी शक्ति यहाँ पर काफ़ी बढ़ चुकी थी, सेना इनके हाथ में आ चुकी थी, सेना का कंट्रोल इनके हाथ में आ चुका था। तो ये कुछ रिस्क लेकर भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में दखल देकर भारतीय समाज का ईसाईकरण करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे थे। इनको ये लगा होगा कि अगर भारतीय समाज को हमने ईसाई समाज के रूप में कन्वर्ट कर दिया तो भारत में हमारा विरोध बंद हो जाएगा और इस समाज के लोग हम लोगों को पूरी तरीके से अपना लेंगे। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हो गया तो इस विद्रोह का एक कारण सोशियो रिलीजियस इंटरफेरेंस भी था,
तो इस विद्रोह के बाद 1885 तक अगर आप देखेंगे तो इन्होंने फिर से पुरानी पॉलिसी नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, यानी हस्तक्षेप की पॉलिसी धर्म के मामले में फिर उन्होंने छोड़ दी है और कोई धार्मिक सामाजिक हस्तक्षेप इन्होंने हमारे समाज के संदर्भ में नहीं किया। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो गई, उसके बाद से लेकर 1947 तक अगर आप देखेंगे तो इनका इंटरफेरेंस तो है लेकिन लिमिटेड इंटरफेरेंस है। ये तब इंटरफेरेंस किया इन्होंने, तब कानून बनाए जब भारतीयों के द्वारा या भारतीयों के किसी वर्ग के द्वारा कानून धर्म और समाज को लेकर बनाने के लिए इन पर दबाव बनाया गया। उस दबाव में आकर इन्होंने कानून बनाए हैं और कुछ महत्वपूर्ण कानून इस चीज़ में बने हैं, जिसमें बाल विवाह का जो है वो प्रतिषेध, इसी पीरियड में शारदा एक्ट बनाया गया जिसके द्वारा बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन वो कानून ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा जो दखल दिया इन्होंने वो 1813 से 1857 के फेज में दिया है। अच्छा, ये तो हो गया ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज़ के बारे में। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि 19वीं शताब्दी का वो जो दौर है, उस दौर में भारत के अंदर धार्मिक रूढ़ियों, सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों के ऊपर अटैक होना शुरू हो गया और सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई और ऐसे अनेक कानून बनाए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी भारतीयों की मांग पर, जिससे भारतीय समाज के अंदर जागृति भी आई है और भारतीय जनमानस की सोई हुई आत्मा को जगाया गया। और इस चीज़ ने निश्चित रूप से राष्ट्रीय जागरण में काफ़ी बड़ा योगदान दिया होगा। उसे भी हम धर्म और समाज को राष्ट्रीय जागरण से अलग कर नहीं दे सकते। कोई भी समाज के अंदर राष्ट्रीय जागरण तभी हो सकता है जब समाज धर्म और सांस्कृतिक मामलों में भी खुला हुआ हो। अगर वह अंधविश्वास रूढ़ियों के जाल में जकड़ा हुआ है तो ऐसे समाज में हम किसी प्रकार के सकारात्मक बदलाव की अपेक्षा नहीं कर सकते। और चूँकि हमारा समाज जकड़ा हुआ था तो उस समाज की जकड़न को ढीला किया इन सुधारकों ने, इन महापुरुषों ने, और इसी का परिणाम ये हुआ कि इसके बाद बड़े पैमाने पर हमारे देश में राष्ट्रीय जागरण हुआ, राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति आगे बढ़ी है, लोगों के अंदर नई चेतना आई है, सुधार के लिए उन्होंने प्रयास शुरू किए हैं और धीरे धीरे आज़ादी की लड़ाई हमारी जो है एक मजबूत पड़ाव में आगे बढ़ती चली गई है और अंततः हमने देश को आज़ादी हासिल कर ली है। तो इसी के साथ ये अध्याय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले चैप्टर के लिए। ओके, गुड बाय।